Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing well, and Alhamdulillah I'm also good. So once again welcome back to the channel Smart Concepts by Easy, जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और easy concepts सीखेंगे. Okay students, so today we are going to continue part number 3. Last time आपको याद होगा हमने 2 parts कर लिए थे. उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे. So now we are going to continue by third part, which is z into z conjugate equals to z modulus square. ये चीज हमें आज क्या करनी है, प्रूव करनी है. ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिखी हुई है, मैंने उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है. बस हमने क्या करना है, आप जो है थर्ड पार्ट को प्रूव करना है. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसका कहने का मकसद क्या है. ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझना है कि z की वैल्यू को आपने z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. डॉट का मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है, अच्छा z की वैल्यू ये रही 4 - 3 आयोटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, z कॉन्जुगेट, जो कि ये रहा 4 + 3 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ये वन साइड सॉल्व हो गई. देन यू हैव टू गो टू द सेकंड साइड. अब सेकंड साइड पे क्या करना है, आपने पहले z का मॉडुलस लेना है, जो आंसर आएगा लास्ट में उसका स्क्वायर ले लेना है. तो इन दोनों के आंसर्स क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए. बस इतनी सी बात है और एक पार्ट आपके पास फटाफट से सॉल्व हो जाएगा. तो हम उसी तरह से इसको फॉलो करेंगे जैसे हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. तो स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर 3 से. लेकिन सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास z इंटू z कॉन्जुगेट, ये हमें प्रूव करनी है. पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं. एज यू नो दैट z वैल्यू इज 4 - 3 आयोटा. ओके, एंड इनटू मल्टीप्लाई करना है, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 4 + 3 आयोटा. ओके, आप अच्छा वैसे चाहे तो इसको सिंपल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक 4 × 4 = 16. तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, तो भाई इसमें हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी. तो हमें लंबी नहीं करनी. बेसिकली करना क्या है, इसमें करना ये है, देखें ये आपके पास दोनों ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, अगर आप जरा नजर दौड़ाएं अच्छे से, क्या आपको सेम नजर आ रही है, बिल्कुल आपको सेम नजर आ रही होंगी. ठीक है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, साइन का, ये माइनस है या प्लस है. अगर कहीं भी ऐसा कुछ नजर आए तो आपने जस्ट क्या यूज करनी है, आइडेंटिटी. कौन सी, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है. अब वो आइडेंटिटी क्या होती है, दैट a - b एंड इनटू a + b किसके इक्वल होता है, a² - b². तो बेसिकली हमने करना क्या, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके भाई, सो इट विल बी 4² मतलब फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है, 3 आयोटा. तो हम क्या कर लेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर. बजाय हम उसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी शॉर्टकट है. शॉर्टकट में आप लोग स्टेप से बच जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नाउ इट विल बी 4² 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9, और आयोटा के ऊपर भी ये स्क्वायर है, सिर्फ 3 का नहीं है क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है. तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बचपन से जानते हैं आप लोग, -1. सो इट विल बी 16 माइनस प्लस 9 which will be equals to 25. So we got the answer z into z bar equals to 25. ये तो भैया हो गई आपकी फर्स्ट साइड. ठीक है भाई, अब आते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ. दूसरी साइड क्या है आपके पास, कह रहे हैं z मॉडुलस का कॉन्जुगेट. पहले तो आपने बहुत ही शराफत से z मॉडुलस निकाल लेना है. z मॉडुलस देखें कैसे निकालते हैं, या बचपन से जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b², याद है ना सबको. तो a² क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, a². पहले तो मुझे बताओ z की वैल्यू क्या है, ये रही z की वैल्यू. तो a इसमें ये होगा, b ये होगा ऑब्वियसली. तो a इसमें 4 होगा, b क्या होगा, -3 होगा, जस्ट आयोटा नहीं आएगा उसमें, याद रखना. तो a का स्क्वायर
ठीक है, पहले मतलब ए स्क्वायर आता है 4 स्क्वायर, बीच में प्लस आता है फॉर्मूले का, और फिर बी की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस के साथ ही ब्रैकेट में लिखनी है। बेशक उसका आंसर बाद में पॉजिटिव आएगा, बट आपने मेंशन उसको माइनस के साथ ही करना। ओके भाई, सो इट विल बी z मॉडुलस इक्वल्स टू 16 plus 9, again you will get root 25. Okay, so z modulus equals to 25 का रूट। अब बात ये है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, z मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, पहले तो आप एक काम करें, इसका रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखें z मॉडुलस क्या है आपके पास, 25 का रूट क्या होता है 5, क्लियर। लेकिन वो कह रहा है उसका स्क्वायर भी लेना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। जब इधर स्क्वायर लगा तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और z स्क्वायर मॉडुलस क्या आ जाएगा 25, विच इज वैल्यू नंबर 2, और फ्रॉम 1 and 2। हाँ भाई, क्या साबित हुआ, जल्दी से बता दो क्या साबित हुआ। क्या साबित हो गया, देखो ये 1 है ये 2 है, दोनों का आंसर क्या है 25, इसका भी 25, तो आपके पास हो गई प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आई थिंक आप लोग की बात खोपड़ी में आ चुकी होगी। चले जी, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है इसका भाई, कुछ इस तरह है जहाँ तक मुझे याद है, z1 प्लस z2 कंप्लीट मॉडुलस। ठीक है, और क्या होगा z1 z1 प्लस z2, और फिर इसका सेपरेट क्या है कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 उसका कॉन्जुगेट कंप्लीट का मतलब पहले आपने यहाँ पे इस साइड पे क्या करना है, z1 और z2 को पहले सम अप करना है, जो आंसर आएगी उसका आपने क्या करना है कॉन्जुगेट। समझ आया ना बात को, पहले आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। और इसका मतलब क्या है, आपने दोनों वैल्यूज के पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेने हैं, और फिर उन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, और दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई z1 और z2 हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैं काम करता हूँ z1 का कॉन्जुगेट भी बना लेता हूँ और z2 का भी कॉन्जुगेट बना लेता हूँ आप लोग की आसानी के लिए। तो यहाँ तो खैर जगह नहीं है ज़्यादा, तो एक काम करते हैं यहाँ कर लेते हैं z1 का कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट में आपको पता है क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो इमेजिनरी पार्ट का क्या -2 आता है, ये होगा 3 + 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं भाई z2 के कॉन्जुगेट की बात हो जाती है। z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, इतनी सी बात है सिर्फ। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, पहले मैं z1 की वैल्यू लिखूंगा, फिर प्लस z2 की वैल्यू। अभी मैं कॉन्जुगेट नहीं ले रहा, पहले इन दोनों को प्लस करा रहा, z1 प्लस z2। अब मुझे बताया z1 की वैल्यू क्या हमारे पास, ये 3 - 2 आयोटा, और फिर बीच में आ रहा है प्लस, फिर z2 क्या हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, भाई भाई साथ साथ हो जाएंगे। भाई भाई का मतलब रियल नंबर रियल के साथ, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे और इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो z1 प्लस z2 यू विल गेट 3 + 2 5, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, नंबर प्लस होंगे, 2 + 3 5 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया z1 प्लस z2। अब इसका क्या लेंगे हम कॉन्जुगेट, जो उन्होंने कहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग z1 प्लस z2। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, जो इसका मतलब आंसर आया उसका कॉन्जुगेट। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट इट विल बी 5 + 5 आयोटा, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब मूव करते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ।
ओके, राइट हैंड साइड क्या कहती है भाई हमसे, क्या कहती है कि इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट को क्या करना है प्लस। अब मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी कॉन्जुगेट लेके रेडीमेड रख दिए हैं, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने लिखता हूँ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, अब पहले काम करते हैं Z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखता हूँ, Z1 के कॉन्जुगेट की याद रखनी है, Z1 की नहीं, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू है, तो उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है 3 + 2 आयोटा। इसी तरह से बीच में क्या आ रहा है प्लस, आप भी लगाएंगे प्लस बिल्कुल मासूमाना तरीके से। फिर किसकी वैल्यू आएगी, फिर आती है Z2 के कॉन्जुगेट जो कि ये रही 2 - 3 आयोटा। ओके भाई, अब क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 3 + 2 अगेन 5 एंड प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस भाई माइनस, और 3 - 2 क्या हो जाएगा -1 आयोटा, मतलब माइनस आयोटा। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है भाई, गड़बड़ क्या हो रही है कि आपके आंसर्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब रियल वैल्यू तो सेम आ गई लेकिन ये आयोटा वाली वैल्यू में डिफरेंस आ गया, तो कहाँ पे गड़बड़ है जल्दी से बताओ। तो अगर हम देखें, यस बिकॉज हमने यहाँ पे Z2 की वैल्यू लिखनी थी, तो हमने जल्दबाजी में Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दी थी जो कि 2 - 3 आयोटा है, जबकि इसकी वैल्यू क्या थी 2 + 3 आयोटा। तो बेसिकली यहीं पे गड़बड़ हो गई थी, तो इसको हम सही कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है, और अब ये सही हो चुका है। तो भाई देखें, अगर आप गौर फरमाए तो इसको भी हम रेस कर देते हैं ताकि बात बराबरी तक आ जाए। तो अब जरा गौर फरमाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास हो गया पार्ट नंबर 2। अब वही क्या करेंगे आप, जो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, दैट इज कि बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके भाई, सो भाई ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 and 4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इतने मुश्किल नहीं थे, बहुत ही इजी से थे। ठीक है, सारा मैंने एक एक स्टेप करके अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बिना झिझक मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ओके भाई, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अ स्टार्ट ऑफ पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड